सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र दर्शनः। एक बार कोई दोहराना चाहेगा ये श्लोक? सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्णा। कोई और एक जन दोहराना चाहेगा? सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चास्मानि इक्ष्यते जुगजुक्तात्मा सर्वत समदर्शनः। हरे कृष्णा। माता जी आप यस माता जी पढ़िए एक बार। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनाभावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी में हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई, आततत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परम आई। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत दर्शी में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होने होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वो साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं बीजं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूप स्वयं रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकं। वन्दे वन्देऽहं अहं श्रीगुरो श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा श्री कृष्ण राधा पदानि कृष्ण सगण पदान् ललिता श्री सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च विशाखान्वितां नमो च ओं नमो विष्णुपदाय विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते स्वामिनिति सरस्वतीदेवे नामिने गौरवाणी नमस्ते प्रचारिणे सरस्वते देवे निर्विशेषशून्यवादी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा शून्यवादी सिन्धुभ्येव पाश्चात च देशतारिणे पतितानां वाञ्छा पावनेभ्यो कल्पतरुभे वैष्णवेभ्यो च नमो नमः। कृपा जय श्री सिन्धुभे कृष्ण एव च चैतन्य प्रभु नित्यानंद पतितानां श्री पावनेभ्यो अद्वैत गदाधर वैष्णवेभ्यो नमो श्रीवासादि नमः। गौर जय श्री भक्तवृंदम। कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम्हें इस अध्याय के हमने देखा था कि 10 से लेके 32वें श्लोक तक भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे हमें योगा में निपुणता कैसे प्राप्त होगी। सो प्रैक्टिस टू परफेक्शन। और
यहाँ पर यह बताया जाता है कि कैसे निपुणता पाने के लिए हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। और उसी श्रृंखला में 10 से 32 की अभी ये जो हम श्लोका देख रहे हैं, 24 से 32, उसमें हम समझते हैं कि भगवान का जो है वो हमें रियलाइजेशन के, तो भगवान जो है ये 29वें श्लोक में अभी हमें उस रियलाइजेशन के अगले स्तर तक लेके जा रहे हैं, जहां पर भगवान बताते हैं कि वास्तविक योगी जो होता है ना, वो समस्त जीवों में कृष्ण को और कृष्ण में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कृष्ण को सर्वत्र देख सकता है, और यह योगाभ्यास से ही संभव। तो फिर सर्वभूतस्थम आत्मानम, मतलब जो कोई भी सभी शरीरों में स्थित है, सभी जीवों के, और आगे क्या है, सर्वभूतानि चात्मानि, एक ऐसा जिसमें सभी जीव उपस्थित है। इक्षते योग युक्तात्मा, इक्ष, इक्ष मतलब देखना। अब इक्ष शब्द जो आता है ना, वो अक्षर से आता है, अक्षर, तो अक्षर का अर्थ होता है आंखें। तो कृष्ण बता रहे हैं कि डेफिनेटली यह संभव है कि जब दृष्टि की शुद्धता हो जाएगी, तो शुद्ध दृष्टि के द्वारा जो कोई भी इस योगाभ्यास का पालन करता है, उसके लिए सर्वत्र समदर्शिन, मतलब वह क्या हो जाएगा, समदर्शन, उसे हर जगह पर हर कोई समसमान दिखने लगेगा। सर्वभूतस्थात्मानम, तो यहाँ पे क्या बताते हैं कृष्ण इस शब्द पर, ये जो 4 शब्द आते हैं ना, इस पर कई बार चर्चाएं होती है कि जब यहाँ बोला जा रहा है सर्वभूतस्थ आत्मानम, तो ये एक्चुअली किस बात का निर्देश है। तो यहाँ पर भगवान जो है ना, वह सर्वव्यापी परमात्मा को निर्देशित कर रहे हैं, जो सभी के हृदय में, सभी जीवों के हृदय में स्थित है। और हम उस परमात्मा को हरेक में, और एक अलग लेवल में क्या देख रहे हैं कि हरेक को उस परमात्मा में देखेंगे। तो ये कैसे होगा, तो देखिए, परमात्मा जो है क्षीरोदक्षय विष्णु, याद है आपको। तो क्षीरोदक्षय विष्णु जो है, वह हरेक अणु में परमात्मा स्वरूप है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। या 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी देखिए, कृष्ण बताते हैं कि कैसे वह हरेक के हृदय में बैठे हैं, और हम सब कहाँ हैं, महाविष्णु में है। पैराडॉक्स हो गया, मतलब कोई चीज किसी के अंदर है और वो चीज उसके अंदर भी, ये कैसे हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो ऊर्जा है ना, वो हमारे समझ के परे है। इसको समझने के लिए हमें भगवान के जो अलग अलग स्वरूप होते हैं, उनको समझना हो। भगवान जब स्वरूप लेते हैं, तो उसमें से एक होता है क्षीरोदक्षिणी विष्णु, जो हर एक के साथ है। और महाविष्णु जो है, वह हर एक के अंदर है। तो जैसे हमने 7.4 के परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि महाविष्णु आते हैं, और महाविष्णु के द्वारा सभी जो हमारे ये जो दुनिया है, यूनिवर्सेस है, वो, फिर गर्भोदक्षय विष्णु जो हर एक दुनिया के अंदर में जाके बैठते हैं, हर एक यूनिवर्स के अंदर में, और उनके जो क्या बोलते हैं, अपना नाभि है, नाभि से कैसे एक कमल आता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी कैसे है पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। और फिर गर्भोदक्षय विष्णु सबसे पहले क्या करते हैं, खुद को ऐसा विस्तारित करते हैं, और हर एक जीव के हृदय में
उपस्थित हो जाते हैं। क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप हाँ, में। क्षीरोदक्षय विष्णु के विष्णु में, और सब कुछ उनके अंदर भी है। मतलब क्या हो गया, सर्वत्र समदर्शन। हाँ, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बेसिकली यहाँ पर यह है कि जो योगी होता है ना, वो हर एक को समसमान देखता है। तो ये समान देखने के पीछे जो मूल है या बेसिस है इस सम दर्शन का, वो क्या है? तो इसके उत्तर में एक बार प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, तो वो बताते हैं कि इसका बेसिस ये है कि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हर चीज जो है वो हमारे कृष्ण से कनेक्टेड है, और हर चीज जो है वो कृष्ण का ही विस्तार है, और जो कुछ भी है वो कृष्ण के ही नियंत्रण में है, उनकी ही शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसीलिए जब भगवान कृष्ण बताते हैं समदर्शन, तो वो वहां पर उनकी ही ये जो ऊर्जा परमात्मा स्वरूप में स्थित है वह बताने की कोशिश करते हैं। जैसे 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी कृष्ण भगवान ने समदर्शन के बारे में बात की थी। तब उन्होंने क्या बोला था, पंडित समदर्शन, कि कैसे एक ही व्यक्ति, वाइस पर्सन, सभी जो जीव होते हैं उनको भगवान दिखता है। वो देख पाता है कि कैसे हर एक आत्म तत्व है, परमत परमात्मम तत्व विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मण। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें, कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि जो जीव होते हैं उनके अंदर है, और वे भी हर एक जीव के साथ में। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली परमेश्वर के बारे में ही बात है, उनके परमात्मा स्वरूप के बारे में ही इस श्लोक में यह निर्देश किया जा रहा है। सो इट इज बेसिकली डायरेक्टिंग टुवर्ड्स दिस सुपर सोल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। और इसीलिए प्रभुपाद जी उसी हिसाब से इसका जो है अनुवाद भी करते हैं कि हम कोई माम, इसमें आप कहीं पर भी मम या माम ये शब्द नहीं देखेंगे वर्ड्स में, इस श्लोक में। लेकिन अगले श्लोक में मम आने वाला है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो है ना, कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए, एम्बिग्विटी ना हो जाए, और ठीक से पूरा हमें क्लैरिटी मिलना चाहिए कि जो पहले दिया गया है और जो बाद में आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर यह इस हिसाब से उसका जो है ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये पूरा समझना जरूरी है। लेकिन मायावादी क्या कर देंगे, वो आते थे और प्रभुपाद जी को पूछ लेते हैं कि अरे यहाँ पर तो कहीं पे कृष्ण नहीं है, ना मम है या माम है, तो फिर आप यहाँ पर कृष्ण कैसे डाल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ऐसे जब प्रवास क्वेश्चन आते थे उनको, तब बताते थे कि कृष्ण जो है ना, ये है। जब लोग उनको बोलते थे कि आपका मिस ट्रांसलेशन हुआ है, आप ये कृष्ण को हटा दो यहाँ से क्योंकि कृष्ण यहाँ पर नहीं है, तो वो बताते थे कि मैं कृष्ण डाल रहा हूँ क्योंकि उनको पता था कि ये जो कुछ भी स्तुति हो रही है वो कृष्ण की हो रही है। और प्रभुपाद जी ये पूरा जब इस गीता का, जिसे हम बोलते हैं यथारूप, तो पूरा जो फ्लो है ना, इतना ध्यान पूर्वक बताते हैं कि उसको और हमें समझाने के लिए तात्पर्य में वो और चर्चा करते हैं और बताते हैं, ताकि हम दोनों तरीके से समझ। जैसे यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्मृति के बारे में बोलते हैं, जो माता जी ने अभी पढ़ा था कि स्मृति में इसकी पुष्टि किस प्रकार हुई है। आत तत्वाच मातृ तत्व च आत्मा ही परमो हरि। तो देखिए यहाँ आया है आत्मा ही परम हरि ही। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। तो जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता बोलो भी रखते हैं।
तो फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। तो यह बात हमें इस श्लोक से समझनी है कि जब हम इस योगाभ्यास करेंगे तब हम वो देखना शुरू कर पाएंगे कि कृष्ण कैसे हरेक के साथ में है, हरेक में। तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर कर नहीं होगा, उसके आगे की स्थिति की इस अध्याय में चर्चा हो रही है। और वह जो रियलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है, रियलाइजेशन ऑफ भगवान, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और उस चर्चा में यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र सैम दर्शन। तो हमें इस श्लोक से यही देखना है कि हमें भी उस स्थिति तक पहुंचना है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, कि हमें जो है वह प्यूरिफाइड विजन की जरूरत है, शुद्ध दृष्टि की जरूरत है, या दृष्टि की शुद्धता प्राप्त करने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमारी जो दृष्टि है वो पूरी तरह से भौतिकता से लिप्त होने के कारण हम ये कुछ भी नहीं देख पाते। तो यदि हमें ये सब देखना है, समझना है, तो दृष्टि को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और दृष्टि की शुद्धता के लिए जरूरी है कि हम शुरुआत जो है वह हमारे जप से करें। क्योंकि जब हम जप अच्छा करेंगे तो देखिए, जप करते हुए आपके काफी इंद्रिय जो है ना एक साथ यूज किए जाते हैं। आपकी जीवा, आपके कर्ण, आपके हाथ, त्वचा इंद्रिय। और उसी वक्त जब आप प्रभु जी जो है भूरिचरण प्रभु जी, उनका जब आप चैंटिंग के ऊपर जो वर्कशॉप्स होते हैं वो अटेंड करेंगे, तो वो हमें सिखाते हैं कि जब करते हुए कैसे हमारी आंख जो है ना पूरी खुली होनी चाहिए ना बंद होनी चाहिए। हमें हमारी आंख से जो है वो हमारे नाक का टिप ऑफ द नोज पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हर एक शब्द को उस मणि पर बोलते हुए सुनना चाहिए। और एक जगह पर बैठकर सीधा पीठ रखते हुए जब हम जप करते हैं, वो शुद्धता जो है सारे शरीर में आते हुए हमारे दृष्टि को भी शुद्ध दृष्टि बना देती है। और चैतन्य महाप्रभु ने वही तो बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हृदय शुद्ध होगा, वहां परमात्मा दिखना शुरू हो जाएंगे। तो वहां यदि परमात्मा दिखे तो सामने भी हर एक में परमात्मा दिखेंगे। और जब ये स्थिति पर हम पहुंचेंगे तो फिर किस बात का झगड़ा? ना कोई झगड़ा करेगा, ना कोई किसी से ईर्ष्या करेगा। और यदि ईर्ष्या ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है, तो ये तो वैकुंठ बन के ही रहेगा। और हम सब जो है इस भक्ति योगा क्लब खराड़ी के वैकुंठ में साथ में, एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, भक्ति में आगे बढ़ते हुए, उस परमेश्वर को संतुष्ट करते हुए एक दिन गोलोक वृंदावन में डेफिनेटली एंट्री पाएंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सुबह भागवतम में बहुत ही अच्छी चर्चा होने वाली है, काफी ऋषि मुनियों के बारे में, और उनके द्वारा हम हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं वो चीजें हम सब देखेंगे। तो हम सुबह मिलेंगे, क्योंकि आज अचानक से लास्ट मोमेंट पर अभी हमें चर्चा करनी पड़ी, तो कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन आपका आशीर्वाद और आपकी प्रार्थनाएं हम सबके लिए जारी रखिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।